सीमा हैदर केस में जो भी बातें मोमिन सर कह रहे हैं, एक एक बात उनकी सच है और वही होगा। टाइम कितना भी लगे, कितना भी टाइम लगे, होना वही है जो मोमिन सर कह रहे हैं। आज मैं बात करूंगी उन लोगों की जो कहते हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए। भाई हमें शर्म आती है, लेकिन इसलिए नहीं कि हम सीमा का विरोध कर रहे हैं। शर्म इसलिए आती है, वो बताऊंगी अभी वीडियो में। आप लोगों को एक एक चीज़ फिर से दिखाऊंगी, वो चीज़ें जो इन जैसे जयचंदों को नहीं दिखती है, जो हमारे भारत देश के गद्दार बैठे हुए हैं, सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों ने जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। कहते हैं कि जिसको आंखें होते हुए भी कुछ ना दिखे या जानबूझकर वो अनजान बनता है, उसे हम अंधा कहते हैं। क्योंकि सब कुछ दिख रहा है, समझ भी रहे हो, लेकिन फिर भी दूसरों को गाली देते हो। इनका कहना है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, बच्चे छोटे हैं, माँ के बिना कैसे रहेंगे। पाकिस्तान में सौतेली माँ उन बच्चों को कैसे पालेगी। तो मैं बता दूं, इनका कहना है इसी बात पर कि हमें शर्म आनी चाहिए। बोलती हैं कि मैडम तुम्हें शर्म आनी चाहिए, छोटे बच्चे कैसे रहेंगे, सौतेली माँ कैसे पालेगी। तो मैं कहती हूँ शर्म तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए, जो एक देश के गद्दार के घर में एक पाकिस्तानी, हमारे दुश्मन मुल्क की, जहाँ से आतंकवादी आते हैं, हमारे जवानों को मारते हैं, हमारे देश में इतना बड़ा हादसा उन्होंने किया, इतना आतंक मचाया कि हम कभी भूल नहीं सकते हैं। उस देश की महिला को आप लोगों ने हमारे देश के एक गद्दार के घर में बैठा रखी है और लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और उस महिला की वजह से हमारे देश की बहन बेटियों, हम जैसे लोगों को गालियां देते हैं, शर्म करने को कहते हैं। अरे शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। देश के गद्दारों, थोड़ा आंखें खोलो। वीडियो में आगे दिखाऊंगी एक एक चीज़ कि ये क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर इसका ढोल जैसा पेट है और किस तरह इसने अपनी साड़ी को साइड कर लिया है। साड़ी इस तरह पिनअप करी जाती है कि साड़ी की जो प्लीट्स होती हैं वो पेट पर आती हैं, तो थोड़ा सा पेट कम पता चलता है। लेकिन इसको तो अपना ढोल दिखाना है कि देखो भाई, मैं बच्चा पैदा कर रही हूँ, भारतीय बच्चा, अब मुझे नागरिकता मिल जाएगी। इस तरह की चीज़ें और भी अभी दिखाऊंगी। इसका ढोंग, इसका ड्रामा, सब कुछ देखिए। यहाँ पर कुआं पूजन के समय सबको निर्देश दे रही है, और अगर ये निर्देश ना दे तो शायद इनके यहाँ कोई पूजा पाठ ना हो, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी सनातनी है। कैमरामैन फोकस करो, ये यहाँ पर यही कह रही, कैमरामैन फोकस करो। अब देखो इसका पेट। जो लोग कहते हैं सीमा के बच्चे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आजकल 2 बच्चे हैं। मुझे तो लगता है साइड में इसने क्या बांध रखी है, लौकी बांध रखी है क्या पेट में। आंखें खोलो जो लोग कहते हो मैडम शर्म करो, आप लोग शर्म करो। ये पेट है, इस पेट के अंदर बच्चा है। क्या दिखता है आप लोगों को, समझ में आता है कुछ? अरे तुम लोगों ने जानबूझकर पट्टी बांधी हुई है और देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। मैं कहती हूँ सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। क्या कर रहे हो, दूसरों को गाली दे रहे हो इसके चलते। और भी देखो, अस्पताल में साइड होकर वीडियो बना रही है, लेकिन वो इसका रोना सच था, कोई फेक नहीं था, रियल था। चोट देखो होंठ पर, मैंने 2 पिक लगाई है, देख लो। आंखें खोलो, क्या हो रहा है इसके साथ, क्यों रखना चाहते हो इसको भारत में? क्या अधिकार है लप्पू को इसको मारने का? क्या इसको मार नहीं पड़ी? इसके ओंठ में चोट कैसे आई है? कोई भी औरत अगर उसे कोई चाहेगा तो वो रो रो कर बताएगी। इस वीडियो में ये कहती है कि मीना जी दिन भर इधर उधर दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आखिर उसको कुछ तो बोलना है। शर्म करो तुम लोग, शर्म, थोड़ी सी दया करो। भले ही ये अपराधी है, कितना ही बड़ा इसने गुनाह किया है, लेकिन हम नहीं चाहते सीमा हैदर के साथ मारपीट हो। क्या ये सब रबूपुरा पुलिस को नहीं पता होता है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब बातें रबूपुरा पुलिस को नहीं पता होती, क्योंकि
जैसा वो पहले कहती थी उसके घर में कैमरे हैं, सिक्योरिटी, कुछ भी वहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सीमा हैदर का भारत में कोई नहीं है कि सीमा हैदर के सपोर्ट में कोई FIR कर सके कि उसके साथ क्या होता है, गलत होता है या सही होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सीमा हैदर को मोमिन सर के पास एक मैसेज छोड़ना चाहिए, सच्चाई बतानी चाहिए, लेकिन शायद उसके पास फ़ोन नहीं अवेलेबल होता है। लोगों का कहना है कि सीमा हैदर के फ़ोन उसके पास नहीं रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसको वीडियो शूट करने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो दिया जाता है, बाकी पूरा वीडियो कोई दूसरा ही शूट करता है। आंखें खोलो, देखो सीमा हैदर के साथ क्या हो रहा है। क्या तुम लोग पाप के भागी नहीं बन रहे हो? कोई अपराधी भी अगर है, उसने कितना भी बड़ा अपराध किया है, हमारा काम नहीं है हम उसको सज़ा दिलवाएं, रोक कर रखें, बांध कर रखें कि वो यहाँ रहे और उसको मार पड़ती रहे। आगे और भी देखो क्या क्या इससे करवाया जाता है, कितनी मजबूर है ये, या ये खुद करती है। देखिए 3 पिक मैंने लगाई हैं, तीनों पिक में आप देखिए इसका पेट गायब है। ये जब हवन हो रहा है उस समय की है। एक जगह आप लोग देखिए सीधे बैठी है, बीच में ये एकदम झुकी बैठी है। 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला, कौन सी महिला ऐसी होगी जो इतना अच्छे से झुक पाएगी? और देखिए पेट, देखिए पैर के पास से देखिए, कहीं कुछ आपको ऊंचा दिख रहा है? पेट कहीं भी नहीं है। क्या चल रहा है ये? क्या करवा रहे हो तुम लोग? खोलो, आंखें खोलो, सोचो, जरा सोचो। कोई भी महिला क्या अकेले बच्चा पैदा कर सकती है? कोई भी पुरुष बिना महिला के बाप बन सकता है? नहीं ना। महिला और पुरुष दोनों के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। फिर हम अकेले किसी को सिर्फ माँ के बच्चे हैं या सिर्फ पिता के बच्चे हैं कैसे कह सकते हैं? अभी आगे और भी आंखें खोलकर देखना, आंखों से पट्टी हटा लेना, क्या क्या करवाया जा रहा है। आखिर ये ढोंग क्यों ये इतना बड़ा ड्रामा रचा गया है? सीमा को भारत में, ऐसा क्या है जो लोग चाहते हैं सीमा को भारत में रहना चाहिए? आंखें खोलकर देखना। देखो दोनों एक ही दिन की पिक हैं। एक पिक मुन्नी को चॉकलेट दे रही है, ये शॉर्ट्स के हैं, ये इसकी पिक मैंने निकाली है वहाँ से। एक पिक जिसमें मुन्नी को वो दे रही है, चॉकलेट दे रही है और कह रही गले लगाओ। देखिए पेट, कहाँ गया पेट इसका? आंखों से पट्टी हटाओ, देखो कहीं दिख रहा है पेट? कहीं भी नहीं दिख रहा है। उसी दिन उसी ड्रेस में दूसरे शॉर्ट्स में इसका पेट देखो, ढोला कैसा आ गया ऊपर, लग रहा जैसे 4-4 बच्चे इसके पेट में घुसे हों। कल से सोशल मीडिया पर एक शोषा छोड़ा गया कि सीमा ने IVF करवाया है। सब रिपोर्ट्स भी दिखा दी गई डॉक्टर के यहाँ से जो भी आया, और बताया गया कि सीमा के जुड़वा बच्चे हैं। आखिर क्या चल रहा है ये? क्या ये सच में चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत से जाए? जो लोग कह रहे हैं सीमा ने IVF करवाया है और इसके 2 जुड़वा बच्चे हैं। कितना तुम लोग गिरोगे? एक महिला के साथ ज्यादती तो कर ही रहे हो तुम लोग, और सपोर्ट करके जो लोग ज्यादती कर रहे हैं उनकी तो बात अलग है। तुम लोग सपोर्ट करके पाप के भी भागी बन रहे हो और हमारे कानून के हिसाब से दंड के अधिकारी भी हो, सजा के अधिकारी भी हो। क्योंकि जो अपराध करता है उस अपराध में जो साथ देता है वो भी उतना ही दंड का भागी होता है। दोनों पिक में आप लोग देखिए, क्या सीमा सच में गर्भवती है? क्या सीमा के पेट में सच में बच्चा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है मेरे समझ में नहीं आता है। मैं मानती हूँ स्टेट वर्सेस सीमा हैदर केस है, जब हमारी गवर्नमेंट चाहेगी सीमा तभी जाएगी। मैं कहती हूँ लोगों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीमा जेल भी जाएगी और डिपोर्ट भी होगी। सीमा से बच्चे अलग नहीं होंगे, भले ही जितने दिन वो जेल में रहे उतने दिन बच्चे अलग हों, और गुलाम हैदर को बच्चे ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। गुलाम हैदर के पास बच्चे ज़रूर जाएंगे। अब देखो, बेशर्मी की एक सीमा होती है, हद होती है, लेकिन यहाँ बेशर्मी की सीमा पार हो रही है। सवाल वही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या लगती है सीमा तुम लोगों की? क्या फ़ायदा है सीमा से? सिर्फ और सिर्फ एक कट्टरवादी सोच के चलते कि सीमा को सनातन में शामिल कर लिया है।
मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ, कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ और हिंदू हूँ। आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों का स्थान क्या होता है, लेकिन मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ। सनातन धर्म का जिस तरह अपमान हुआ है, इस सीमा को यहाँ पर रोक कर जिस तरह गलत गलत चीज़ें दिखाई गई, सनातन के बारे में जिस तरह बताया गया, बहुत ही गलत है और बहुत ही शर्मनाक है। धर्म का बीड़ा उठाने वाले लोगों, आंखें खोलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। हमारा सनातन धर्म कभी नहीं सिखाता है कि किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाया जाए, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, किसी की पत्नी को जबरदस्ती रोककर अपने धर्म में शामिल किया जाए, किसी भी नाबालिग बच्चे को अपने धर्म में जबरदस्ती शामिल किया जाए। अरे मैं कहती हूँ, जो लोग चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया पर सीमा कभी नहीं जाएगी, सीमा कभी नहीं जाएगी, सीमा सनातनी है, उसकी लप्पू से मैरिज का सर्टिफिकेट दिखा दो। कुछ भी नहीं है तुम लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ मुंह है बोलने के लिए, उंगलियां हैं कमेंट करने के लिए, निगेटिव कमेंट करने के लिए। तो थोड़ा अपनी सोच बदलो और सोचो। बच्चों के लिए माँ और बाप दोनों ज़रूरी होते हैं, इसलिए सीमा को बच्चों के साथ पाकिस्तान डिपोर्ट होना चाहिए। कोई बच्चा नहीं है इसके पेट में, सिर्फ और सिर्फ फेक ड्रामा है जो कि पता नहीं कब तक चलेगा। हम आश्वस्त हैं, हमारी स्टेट योगी सरकार इस भगोड़ी के साथ बहुत अच्छा न्याय करेगी। गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलकर रहेंगे। टाइम कितना लगेगा ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर की बातें नहीं पता हैं। हमें तो तब पता चलेगा न्यूज़ के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा, कि पाकिस्तान से आई महिला जो 4 बच्चों के साथ भारत में रबूपुरा में रह रही थी, एक 20-22 साल के लड़के के साथ अवैध रिलेशन में इलीगल तरह से आई थी, उसको डिपोर्ट कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, हम ये सब खबर सुनने के लिए लालायित हैं। कौन सा वो दिन आता है, कब आता है, इसी का वेट हम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं शादी में आई हूँ और बहुत सारी आवाज़ें आ रही, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।